नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, कश्मीर में आतंकवाद से निपटने हेतु अपनाए गए विगत तरीकों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इन प्रयासों से मिले अनुभव के आधार पर अधिक प्रभावी बहुस्तरीय रणनीति कैसे विकास की जा सकती है, उसके बारे में हमें लिखना है। जितने भी लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है उनको बधाई, और जो लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं मायूस ना हो। नेक्स्ट टाइम आप बेहतर प्रयास करेंगे, आप भी सफल होंगे। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि कश्मीर भारत पाकिस्तान मध्य सर्वाधिक विवादित द्विपक्षीय मुद्दे में से एक रहा है, जहां पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध के हमले जैसे प्रयास किए जाते रहे हैं। विविध उपायों का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रत्युत्तर में आतंकवाद विरोधी भारतीय रणनीति बहुआयामी रही है। अब कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध क्या रणनीतियाँ अपनाई गई, इसके 2 तरह के आप लिख सकते हैं। एक तरफ आप लिख सकते हैं सुरक्षात्मक, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं विकासात्मक प्रयास क्या किए गए। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं सुरक्षात्मक में असूचना तंत्र मजबूत किया गया। दूसरा आप लिख सकते हैं सीमा बाड़बंदी की गई, यानी उनका फेंसिंग किया गया। अगला आप लिख सकते हैं व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन बनाया गया। अगला आप लिख सकते हैं स्टोन टेम्पलिंग विरुद्ध सशक्ति कार्रवाई की गई। ठीक है, अब अगर हम विकासात्मक पॉइंट की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कश्मीरियत जमहूरियत भावना के साथ कश्मीर के साथ विकास। त्रिसूत्री कार्यक्रम चलाया गया। त्रिसूत्री कार्यक्रम क्या है, नीचे आप लिख दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं कश्मीर का विद्युतीकरण। दूसरा आप लिख सकते हैं युवाओं को रोजगार। ठीक है, और एक पॉइंट और है, पहले इसको देख लेते हैं इस साइड का। सुरक्षात्मक में आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं ओवर सरफेस ग्राउंड की पहचान करना। ठीक है, सुरक्षात्मक में आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं ऑपरेशन सर्प विनाश। अगला आप लिख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था अभी हाल ही में, इसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम विकासात्मक पक्ष की बात करें तो तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक सद्भाव। चौथा आप लिख सकते हैं ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं हिमायत रोशनी जैसी पहलें जो की जा रही हैं हमारे फोर्स के द्वारा, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं भारत का अनुच्छेद 370 धारा 35 की समाप्ति कश्मीर एकीकृत का विकास का एक प्रयास है। अगला आप लिख सकते हैं कश्मीर पर्यटन को बढ़ावा व संघ शासित रूप में विशेष वित्त का पैकेज देना जो केंद्र सरकार दे रही है। इसके अलावा कूटनीतिक प्रयास क्या किए गए, इसके 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिए। पहला आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान पर दबाव बनाना। दूसरा आप लिख सकते हैं सिंधु जल संधि का निलंबन। तीसरा आप लिख सकते हैं बलूच कूटनीति का अपनाना जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाना। अगर हम रणनीतियों से पर्याप्त अनुभव की बात करें तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कश्मीर की समस्या केवल आतंक नहीं अपितु बहुआयामी चुनौतियों से घिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कनेक्टिविटी समस्या समाधान में निर्णायक। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति आवश्यक। अधिक प्रभावी बहुस्तरीय रणनीति में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं रक्षात्मक दृष्टिकोण से असूचना तंत्र अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। सीमा प्रबंधन में नवीन प्रौद्योगिकी एकीकरण आवश्यक है, उदाहरण के लिए ड्रोन हमले की निगरानी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं विकास परक दृष्टिकोण में कश्मीरी दृष्टिकोण से विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं बॉटम अप सामुदायिक विकास सहभागिता आधारित होनी चाहिए। अगला आप लिख सकते हैं वैश्विक मंचों द्वारा निरंतर दबाव की नीति बनाई जानी चाहिए। किस पर? पाकिस्तान पर। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि अतः कश्मीर समस्या समाधान दीर्घकालिक बहुआयामी सहयोग से ही समाधान संभव है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।